गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आप जानते हैं, पिछले कई दिनों से हम आप लोगों को वीडियो के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से आप सभी को फिजिक्स और केमिस्ट्री की क्लास प्रोवाइड कर रहे हैं। लॉकडाउन कोविड-19 के कारण लगा हुआ है और हम ऑफलाइन स्टडी नहीं करवा पा रहे हैं, क्योंकि शासन का आदेश यह है कि जब तक ये नियम नहीं आता है तो ऑफलाइन सभी स्कूल या कोचिंग नहीं खुलेगी। तो ऑनलाइन की व्यवस्था के माध्यम से हम आप सभी को वर्तमान स्थिति में प्रोवाइड कर रहे हैं। हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप घर पर रहें, सुरक्षित रहें और यदि बाहर जाते हैं किसी कारणवश तो मास्क और सैनिटाइजर का अवश्य उपयोग करें। प्रतिदिन हम आप सभी को यूट्यूब के माध्यम से फिजिक्स और केमिस्ट्री की लाइव क्लास भी आपको मिलती है। शाम को 8 बजे केमिस्ट्री की क्लास मिलेगी और सुबह 8 बजे फिजिक्स की क्लास मिलेगी लाइव में। तो आप समय का उपयोग करिए और एक घंटे का आप टाइम दे करके क्लास में परमिशन लीजिए और पढ़िए अच्छे से। हम आपको आज मोलरता के बारे में, मोलरता, नॉर्मलता, फॉर्मलता, इन सभी की डिफिनीशन मैं आपको दे चुका हूँ। अब इनका जो पेपर में न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं उस न्यूमेरिकल को मैं सॉल्व कर रहा हूँ। जैसा कि पिछले वीडियो में आपने देखा, मोलरता, नॉर्मलता, फॉर्मलता के बारे में हमने आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करवाया। आज हम स्मॉल m, दैट मीन्स कहा जाए मोलरिटी, यानी मोलरता का एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ आपके सामने। देखिए क्या लिखा हुआ है। यदि 4 ग्राम NaOH को 100 ग्राम जल में विलय किया गया है, 4 ग्राम यानी 4 ग्राम NaOH है और इसे 100 ग्राम जल में विलय किया गया है, तो विलयन की मोललता की गणना कीजिए। बच्चों पॉइंट करिएगा, यहाँ पे मोललता शब्द लिखा हुआ है। अब मोललता दैट मीन्स कहा जाए मोलरिटी है। अब मोलरिटी को स्मॉल m से व्यक्त करते हैं। तो देखिए अपन लोग पहले क्या लिखेंगे, जो इसमें दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं। तो एम्फर में आप क्या करेंगे, दिया है, क्या क्या दिया है बच्चों, देखिए 4 ग्राम है, क्या यही है विलय का सूत्रभार, यही है। मतलब कहा जाए कि विलय का ग्रामों मात्रा, विलय का ग्रामों में मात्रा कितना है, WB है और WB आपको क्या है, 4 ग्राम है। कितना है, 4 ग्राम है। बच्चों थोड़ा ध्यान दीजिएगा, शुरू में जो वर्ड लिखा रहता है, जैसे यदि 4 ग्राम NaOH को इतने में मिलाया किया गया है, या 5 ग्राम या 10 ग्राम या 49 ग्राम विलयन को इतने में मिलाया गया है, तो यह मान के चलना है कि वो क्या है, हमारा विलय का ग्रामों में मात्रा दिया हुआ है, तो उसको हम WB मान लेंगे। ठीक है, तो विलय का ग्रामों मात्रा WB इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 ग्राम। फिर क्या लिखा हुआ देखिए, NaOH को 100 ग्राम जल में विलय किया गया है। तो NaOH है क्या, हमारा वह अणुभार है, मॉलिक्यूलर मास है। तो आप क्या लिखेंगे, विलय का अणुभार, विलय का अणुभार है। और क्या है अणुभार, किससे दर्शाते हैं, mb से दर्शाते हैं। तो mb इक्वल टू कितना लिखा है, NaOH लिखा हुआ है। अब मेरे को NaOH का मॉलिक्यूलर मास नहीं पता है, तो आप इसको क्या करें, सॉल्व करेंगे। Na का एटॉमिक मास कितना होता है बच्चों, 23 प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है, 16 प्लस हाइड्रोजन का 1 इक्वल कितना हो जाएगा, 40। कितना है देखिएगा, 3 6 3 9 1 10 0 2 3 1 आपका 4, तो आपका ये 40 आके निकल गया। समझ में आ गया बच्चों। यानी आपको अणुभार इसी प्रकार से निकालना है सभी का। जैसे आपको पहले मैं पिछले वीडियो में कुछ बताया था कि जैसे H2O की बात करूंगा तो क्या होगा, हाइड्रोजन कितने हैं, 2 और ऑक्सीजन कितना होता है आपका, 16 है, तो बराबर कितना हुआ आपका, 18। ये 18 क्या है, ये मॉलिक्यूलर मास है, किसका है, H2O का। फिर देखिए आयतन कितना दिया हुआ है,
वॉल्यूम कितना दिया हुआ है आपका 100 ग्राम जल में विलय किया गया है, तो विलयन की मोलरता देखिए क्या होगा। अब मेरे पास फार्मूला है स्मॉल m इजिकल टू WB इंटू 1000 अपान MBB इंटू MB इंटू WA। काहे में दिया है? ग्राम में दिया है, ग्राम में दिया है। तो अब इसको सॉल्व करिए। तो यहाँ पे जो आयतन की बात होती है, बल्कि यहाँ पे यानी 100 ग्राम जल में विलय किया गया है। तो अब अगर हम यहाँ आयतन की बात करें, बल्कि यहाँ विलायक ग्रामों में बात करेंगे, तो आयतन ना लिख करके हम क्या लिख दिया जाए, इसमें क्या लिख दिया जाए? ग्रामों में मात्रा, विलायक का ग्रामों में मात्रा। तो इसको हम क्या कह सकते हैं? WA बात करते हैं। क्या बात करेंगे इसे हम? WA। WB है, ये क्या WA? विलायक का ग्रामों में मात्रा। आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। क्या लिखते हैं यहाँ पे? विलायक का ग्रामों में मात्रा कितना हो जाएगा आपका? WA दिया है 100। क्योंकि आयतन नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि आयतन क्या है, इसमें आयतन की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि इसमें ग्रामों की मात्रा बतानी पड़ेगी। तो आपका फार्मूला निकल के आ गया। अब इसको सॉल्व करें। WB कितना दिया है बच्चों? 4 ग्राम दिया है, इंटू 1000 आपके सामने है। इसके बाद क्या है? MB कितना है आपका? 40 है, गुणे और क्या दिया है आपका? WA जो दिया है कितना दिया है? 100 दिया है। सॉल्व करिए स्टूडेंट्स। ये देखिए 0 पे 0 कैंसिल किया, ये 0 पे 0 कैंसिल किया, 4 एकम 4, 4 दाहम 40 हो गया। अब कितना बचा बच्चों? ऊपर भी 10 बचा है, शायद नीचे भी 10 बचा है। तो 1 10 एकम बराबर कितना निकल के आया? 1/1 बराबर कितना हुआ? 1 एम्फर आ गया। तो आपकी क्या निकल के आया? मोलरता इजिकल टू 1m। बच्चों समझ में आ गया क्या? तो देख लीजिएगा अच्छे से, क्योंकि स्टार्टिंग में आपको क्या क्या पता करना है। जब तक आपको जानकारी नहीं होगी कि है क्या क्या दिया हुआ है, तो लगभग आपको जब यहाँ पे जानकारी मिल जाएगी हमें मिला क्या क्या है, तो आप नीचे आंसर अवश्य निकाल सकते हैं। समस्या यही होती है कि 4 ग्राम है क्या, तो है क्या याद रखना है आपको? विलय का ग्रामों में मात्रा है। ये क्या, ये मेरे को नहीं पता होता है। इसके स्थान पर NaOH के स्थान पर HCl भी हो सकता है, H2SO4 भी हो सकता है, MgOH का होल ट्वाइस हो सकता है, यानी इसकी यहाँ पे मात्रा चेंज हो सकती है। लेकिन आप इतना याद रखना बच्चों कि ये जो क्वेश्चन है पेपर में 2 बार आ चुका है। इसी तरह से यहाँ पे एक क्वेश्चन और है, ये मोलरता के स्थान पर यहाँ पे मोलरता शब्द को लिख दिया गया था, वो भी पेपर में आया था। तो अंतर कुछ नहीं, अभी मैं आपके सामने सॉल्व करवाऊंगा। तो बच्चों ये समझ में आ गया क्या? कोई भी बोलो। आ गया है तो अच्छी बात है, नहीं आया तो नीचे कमेंट्स आप जरूर करिएगा। मैं एक बार पुनः एक्सप्लेन कर देता हूँ। विलय का ग्राम मात्रा WB 4 ग्राम है। विलय का अणुभार MB, अणुभार किससे दर्शाते हैं? MB से। तो MB इक्वल टू क्या है मेरे पास? NaOH। अब मेरे को अणुभार नहीं पता है तो मैंने सॉल्व किया। सोडियम का एटॉमिक मास 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1 बराबर क्या हुआ आपका? 40। फिर विलायक का ग्रामों मात्रा यहाँ पे दिया है WA कितना लिखा है? अगर यहाँ पे लिखा होता 100 ml जल में विलय किया गया है तो हम यहाँ पे आयतन लिखते, लेकिन यहाँ लिखा हुआ है 100 ग्राम जल में विलय किया गया है, तो यानी ग्रामों में मात्रा WA बराबर 100 ग्राम हो गया। फार्मूला मेरे पास आपको लिखा चुका हूँ, WB अपान MB इंटू 1000 पर WA ग्राम में। सॉल्व किया, WB हमारे पास 4 है, 1000 ऊपर लिखा हुआ है, MB हमारे पास कितना है? 40 है, इंटू 100, 2 जीरो से 0 कैंसिल कर दिया, यहाँ पे 10 बचा हुआ है, 4 एकम 4, 4 दाहम 40 कर दिया, और 10 से 10 कैंसिल कर दिया, तो बचा कितना मेरे पास? 1/1 इजिकल टू 1। तो मोलरता कितनी निकल के आ गई बच्चों? 1। यही हमारा क्या है? आंसर। बच्चों समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ, आप एक काम करिए, सिर्फ आपके पास 3 मिनट का टाइम है।
आप यहाँ पे 4 ग्राम के स्थान पर क्या कर दीजिए, 5 ग्राम करिए, और यहाँ 100 के स्थान पर क्या कर दीजिए, 1000 ml कर दीजिए, और यहाँ मोलरता के स्थान पर मोलरता लिख दीजिए, मोलरता। अब चलिए गणना कीजिए, यहाँ पे मोलरता निकालना है, कोई निकालेगा स्टूडेंट? निकालिए, मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, आप सॉल्व करिए इसको जल्दी से, सिर्फ 2 मिनट लगेगा, क्योंकि है कुछ नहीं, फार्मूला आपके पास अगर सेम है, मैंने मान चेंज कर दिया। कोई सॉल्व करेगा? चलिए देखते हैं इसको भी थोड़ा 2 मिनट के अंदर। क्या लिखा है देखिए, दिया है, क्या दिया है, विलेय का ग्रामों में मात्रा WB बराबर कितना दिया है, 5 ग्राम। फिर क्या लिखा हुआ है, विलेय का आणु भार, यहाँ पे NaOH लिखा हुआ है, NaOH का क्या होता है मॉलिक्यूलर मास, कोई बताएगा? नहीं बताएगा? 40 होता है। कुछ तो आप लगाते लगाते आप याद कर लेंगे कि मतलब NaOH का कितना होता है मॉलिक्यूलर मास। 98 किसका होता है, H2SO4 का होता है। 58.5 किसका होता है, तो आपका HCl का होता है। तो आप इसको कुछ ऐसे करके लिख लीजिए, जैसे H2O का होता है, कितना होगा आपका 18, और H2SO4 का मैंने आपको सॉल्व करवाया हूँ 98। इसी प्रकार से NaOH लिखा हुआ है, NaOH क्या है, NaOH का नाम बताइए, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कितना हो जाएगा 40। कल मैं आपके सामने HCl को निकाला, HCl कितना हो जाएगा 58.5। क्यों आया 58? 35.5 आपका कितना है, क्लोरीन का है, देखिए 35.5 प्लस 35 नहीं होगा, 58 दूसरे का किसी का और होगा। 35.5 प्लस 1 बराबर कितना होगा 36.5, ये 36 हो जाएगा, 36.5 ये हुआ। 58 किसका है, देखिए हम निकाल बताएंगे उसका किसका होता है, इतना आप देख लीजिएगा। अब आगे क्या लिखा हुआ है, और क्या लिखा है, 1000 ml जल में। अब देखिए यहाँ पे ml की बात आ गई तो हम आयतन लिखेंगे, आयतन को किससे दर्शाएंगे, VmL बराबर 1000। अब देखिए आपके पास तीनों मालूम हो गया, आप निकाल लीजिए, कैपिटल M इक्वल टू WB इंटू 1000 MB इंटू VmL। सॉल्व करिए, MB कितना दिया है, WB 5 ग्राम 1000 बटे MB कितना है, MB है क्या, तो विलेय का आणु भार है, अगर नहीं लिखा है तो आप यहाँ पे लिख लीजिए MB 40 गुणे कितना है मेरे पास 1000 ml, तो आप लिख लीजिए 1000 से 1000 कैंसिल कर दीजिए, 5 एक कम 5, 5 अठे 40 बराबर कितना निकल के आया 1/8। सॉल्व करिए इसको, भाग नहीं जा रहा है तो क्या करिए, 8 एक कम 0.1, अब कितना बचा, 2 बचा, 8 दूनी 16, अभी 4 बचा है, 1 0 और आया, 8 पंचे कितना हो जाएगा 40, तो 8 पंचे 40 हो गया और पूरा कंप्लीट हो गया, आपका आंसर निकल के आया। तो आप लिख दीजिए कैपिटल M इक्वल टू 0.125, क्या कैपिटल M, ये कैपिटल M है क्या, मोलरता है। तो बच्चों मैंने देखो सॉल्व करवा दिया सिर्फ 2 मिनट के अंदर। आपको यह ध्यान रखना है कि हमको क्या क्या यहाँ पे दिया हुआ है तो सॉल्व करना आसान हो जाता है। फिलहाल इस बार जो पेपर हुआ था उसमें कोई भी न्यूमेरिकल नहीं आया है, तो ऐसा नहीं है कि इस बार भी नहीं आएगा, आपको पढ़ना है, तैयारी अपने पास करना चाहिए। ये कंपटीशन में भी पूछा जाता है, छोटे छोटे क्वेश्चन जैसे PET है, PMT है, तो इस प्रकार का क्वेश्चन आ चुका हुआ है। चलिए आगे चलते हैं।
मैंने आपको दूसरी पुनः चेंज कर दिया गया, ये भी पेपर में आ चुका है। तो जो पेपर में आ गया मैं उसको सॉल्व करवा देता हूँ, आप पढ़ते रहिएगा। ये क्या लिखा हुआ है, 5 ग्राम NaOH को 450 ml जल में विलय किया गया है। क्या लिखा है, 450 ml जल में विलय किया गया है वो, तो विलयन की मोलरता की गणना कीजिए। तो आप बच्चों थोड़ा सा इसमें आप देखिए क्या क्या दिया हुआ है, WB दिया हुआ है, और क्या दिया इसमें, MB भी दिया हुआ है, आयतन भी शायद दिया हुआ है, देखिए। और इसको सॉल्व करिए, कोशिश करिए आप लोग, बन जाएगा, कोशिश करेंगे 100% बन जाएगा। है कुछ नहीं इसमें, देखिए विलय का ग्रामों में मात्रा कितना दिया है, या विलय का ग्रामों में भार, विलय का ग्रामों में भार कितना दिया है, WB इक्वल 5 ग्राम, विलय का अणुभार, विलय का अणुभार कितना दिया है, MB इजिकल टू NaOH। अच्छा बच्चों मैंने NaOH लिख देता हूँ बार बार, इसका मतलब क्या होगा कि आप देखते रहे NaOH को आपको निकालना है, और मैंने डायरेक्ट लिख रहा हूँ आप 40। इसके बाद आयतन दिया हुआ है 450 ml जल में विलय किया गया है। तो आंसर क्या निकलेगा, कैपिटल M इजिकल टू WB इंटू 1000 अपॉन MB इंटू कितना लिखा है, 450 ml। सॉल्व करिए। अरे अभी तो फार्मूला लिखना है, इसमें फार्मूला में क्या लिखेंगे, VML। लगाइए वैल्यू, इसमें वैल्यू पुटअप करिए। वैल्यू आपकी कितनी है, WB की वैल्यू कितनी है, 5 है, इंटू 1000 अपॉन MB कितना है बच्चों, MB आपका 40 है, इंटू 450 ml है। चलिए इसको सॉल्व करिए। 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए, 1 0 से 1 0 ये भी कैंसिल कर दीजिए। अब 5 एकम 5 5 45, ये भी हो गया। 2 से काटिए, 2 2 नी 4, 2 5 10। आप कितना बचा, आप तो लगता है नहीं कटेगा ना, नहीं कटेगा। तो बचा कितना, 5/18, 9 2 18 हो जाएगा, और 5 बचा। अब इसको सॉल्व करिए। M इजिकल टू 5/18 को आप भाग दीजिए, क्या होगा देखिए, ये आपका 18 है, ये 5 है, भाग तो जा नहीं रहा है, तो 50 हो गया। मैंने आपको यहाँ पे पॉइंट लगा दिया, एक वैल्यू पे 0 लगा दिया। 18 दूना 36, 18 3 54, 18 दूना 36, 10 में 4 गया, 10 में 4 गया, कितना आएगा, 10 में 6 गए, 4 हो गया। ये आपका 5 है, तो 4 बचा, 4 में 3 गए 1। अब ये आपका क्या भाग नहीं जा रहा, तो ये आपका हो गया 18 95, 18 छक्का 118 बत्ते 126, 18 अट्ठे 144 हो जाता है बच्चों। तो क्या 144 ले जाएं, हम ले जाएं, नहीं, तो 18 पंचे 90, 18 छक्का 108, 18 पत्ते 126, 126 घटा लीजिए। 10 में 6 गया, कितना आया, 4, आपका 3 बचा, 3 में 2 गए 1, ये 0 आ गया, पुनः नहीं गया, पुनः ले जाइए। आप क्या करेंगे, एक काम करते हैं, 18 पत्ते 126, और एक काम करते हैं, पुनः वही आ जाएगी वैल्यू, तो मैं वहाँ पे एक एवरेज मान कर क्या कर दूँ, दशमलव के बाद मानते हैं कि अगर कोई वैल्यू 5 के बाद मान लीजिए अगर कोई दशमलव में आती है, 5.6 लिखा हुआ है या 5.5 लिखा हुआ है, और अगर कोई वैल्यू लगातार आती जा रही है, तो हम क्या कर देते हैं, इसमें एक अपने से ऐड करके 5.6 या 7 कर देते हैं। तो 5.6 कर देते हैं, तो इसी तरह से हम मान लेते हैं कि 0.277 कर दीजिए। या तो आप और क्या कर सकते हैं बच्चों, कोई जवाब देगा क्या, कोई जवाब देगा?
कोई बताएगा क्या क्या करना है? हेलो स्टूडेंट्स, कोई बोलो तो क्या करना है यहाँ पे? तो ठीक है, मैं आपको क्या कर देता हूँ, जब दशमलव के बाद कोई वैल्यू 5 से ज़्यादा जाती है तो उसको एक एवरेज मान करके हम उसको क्या कर देंगे, यहाँ पे 8 मान लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ, बराबर करके 0.278, तो आपका नंबर क्या हो जाएगा, m = 0.278 m के कैपिटल M, आपका क्या निकल गया आंसर। बच्चे आपके समझ में आ गया होगा। मैं मौलरता से कई क्वेश्चन आपको दे दिया हूँ, आप कुछ नहीं कर सकते हैं तो जितने मैंने क्वेश्चन आपको दिया आप उसी को बार बार लगाइए और प्रैक्टिस करिए। इनके स्थान पर वैल्यू दूसरी रख करके आप घर में प्रैक्टिस करेंगे, अवश्य आपसे बनेगा। मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप अलग से कोई वैल्यू रख करके आप उसको क्वेश्चन को हल करेंगे। चलिए बच्चों, तो मैं आप नॉर्मलता के बारे में या मोलरता के बारे में कई क्वेश्चन मैंने आपको दे दिया, इसी को आप नॉर्मलता भी निकाल सकते हैं, इसी को आप नॉर्मलता भी निकाल सकते हैं। तो आप अपने कॉपी में घर में आराम से निकालिए, जो क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा उसको मैं, आप क्वेश्चन करेंगे तो मैं उसको क्या करूँ, उसका जवाब दे दूँ। चलिए स्टूडेंट, कुछ दूसरा न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। आपको पता होगा पूछा गया था पेपर में, पीएमटी में क्वेश्चन में पूछा गया था और आपके सिलेबस में भी आता है कि शुद्ध जल की मोलरता कितनी होगी। तो बच्चों कोई बताएगा शुद्ध जल की मोलरता कितनी होती है? आज मैं इसको प्रूव करके सामने आपके प्रेजेंट कर रहा हूँ। शुद्ध जल की मोलरता कितनी होती है आपको बता देता हूँ, 55.5। ये आज मैं आपको प्रूव करूँगा कहाँ पे आता है 55.5। तो पहले प्रश्न लिख लीजिए बच्चों, शुद्ध जल की मोलरता की गणना कीजिए। क्या होगा, शुद्ध जल की मोलरता की गणना कीजिए। शुद्ध जल की मोलरता की क्या करना है आपको, गणना करनी है। तो चलिए सॉल्व करिए। शुद्ध जल का घनत्व 1 ग्राम ml, 1 ग्राम ml की पावर -1, जो घनत्व दिया हुआ है कितना दिया है, 1 ग्राम ml की पावर -1। ये आपकी क्या है, ये क्वेश्चन आपका है, पेपर में आ चुका है। आप चलिए आपको सॉल्व करना है 1000 ml जल का द्रव्यमान, क्योंकि आपको घनत्व दिया हुआ है। अब घनत्व कितना होगा, शुद्ध जल का घनत्व 1 होता है, तो 1000 ml जल का द्रव्यमान इक्वल टू 1000 ml जल का द्रव्यमान इक्वल टू क्या होगा, 1000 आपका यही है और आपका 1 ग्राम पहले से था, सॉल्व कर लीजिए तो क्या निकल के आ जाएगा आपका 1000 ग्राम। ठीक है, इसके आगे क्या होगा, जल का मोलर द्रव्यमान निकालिए। जल का मोलर द्रव्यमान कोई निकालेगा? आपको डाउट लग रहा होगा यहाँ पे मोलर द्रव्यमान और अणुभार क्या है, तो इसमें डाउट होने की आवश्यकता नहीं है। जो आपका मोलर द्रव्यमान होगा वही अणुभार कहलाता है और अणुभार को हम MB से व्यक्त करते हैं। तो आपको मैं कई बार निकाला भी हूँ, MB = कितना है, किसकी MB है, यानी जल की है। जल बराबर क्या है, H2O लिख दीजिए और यहाँ पे 18 आएगा। एक कैसे आया 18, तो हाइड्रोजन कितने हैं मेरे पास, 2। तो अच्छा ये बताइए, एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 1.008। इसी प्रकार से 1.008 इसको सॉल्व करिए 2.016। तो आप इसको क्या पढ़ेंगे, 2 ही पढ़ेंगे ना, इस कारण से मैं 2 लिखता हूँ। तो देखिए कैसे आया है 2 प्लस
ये 16 क्या है, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास, बराबर कितना हो जाएगा आपका 18 निकल के आ गया। तो आप क्या लिख लेंगे, जल का मौलिक द्रव्यमान कितना हो जाएगा आपका 18। आ गया समझ में बच्चों? क्या क्या आपके समझ में आया? 1000 ml जल का द्रव्यमान हमारे पास 1000 ml था, 1 ग्राम आपको पहले बता दिया गया है, तो उसका घनत्व तो दिया हुआ है, तो मैंने उसको मतलब मल्टीप्लाई कर दिया तो 1000 ग्राम आ गया। जल का मौलिक द्रव्यमान 18 हो गया। अब आप लिखिए 1000 ml जल में जल के मोलों की संख्या, 1000 ml जल में 1000 ml जल में जल के मोलों की संख्या, 1000 ml जल में जल के मोलों की संख्या कितना है 1000 बटे संख्या बराबर 1000 बटे 18। अब इसको आप सॉल्व करिए तो 1000 बटे 18, 18 पंचे 90। अभी यहाँ पे 10 बचा हुआ है, अब 10 ये है, 1 0 यहाँ पे, तो ये भी 100 हो गया, 18 पंचे 90। अब कितना बचा 18 एक कम 18, 18 पंचे 90, 2 बार हो गए। अब यहाँ पे 10 बचा हुआ है कि नहीं, अब 10 बचा हुआ है, लेकिन मेरे पास 18 है तो भाग तो जा नहीं रहा है। 1 0 हमने क्या किया, यहाँ पे एक और 0 बढ़ा दिया, जब भाग नहीं गया तो मैंने 1 0 बढ़ा दिया, दशमलव लगा दिया, और 18 पंचे 90 एक बार और ले जाइए तो कितना निकल के आ गया आपका 100। ये भी हो गया, तो 18 पंचे 90 यानी 55.5। कभी कभी पेपर में पूछा जाता है कि 55.5 भी रहता है और 55.6 भी रहता है, वो फिर आपको घुमाने के लिए है, दोनों शब्द एक, आपको घुमाने के लिए क्या किया है 55.5 और 55.6। आप पहले इसी को, अगर ये दोनों हैं तो पहले इसको टिक करिए, अगर ये नहीं है तब जाकर आप इसको टिक करिए, क्योंकि घुमान क्वेश्चन इस प्रकार पे आ चुका है, 12th में आता है, 11th में भी आ चुका है, और कंपटीशन में भी पूछा गया था। तो आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन है और आपने आंसर सॉल्व करना यहाँ शुरू किया है। क्वेश्चन पूछा गया था शुद्ध जल की मौलरता की गणना कीजिए, तो आप यहाँ लिख लीजिए शुद्ध जल की मौलरता बराबर कितना हो जाएगा 55.5 एम। आ गया बच्चों समझ में? थोड़ा एक बार और देख लीजिए इसको। शुद्ध जल की मौलरता की गणना कीजिए और शुद्ध जल का घनत्व दिया हुआ है, क्या लिखा है ये, शुद्ध जल का घनत्व 1 ग्राम दिया हुआ है। इसके बाद 1000 ml जल का द्रव्यमान बराबर 1000 गुणे 1 ग्राम, मतलब कहना चाहिए कि 1000 हमारे पास क्या था जल का द्रव्यमान, और 1 ग्राम पहले से उसकी डेंसिटी दी हुई है, मैंने इसको सॉल्व कर दिया तो 1000 ग्राम हो गया है। जल का मौलिक द्रव्यमान 18 है, 18 कैसे आता है तो मैंने देखिए आप इसके सामने सॉल्व करा दिया। जल का मतलब H2O, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1.008, 1.008, इसको मैंने सॉल्व किया तो 8 दूनी 16, 6 कैरी 1 आया, ये 0 आया, ये 1 1 2 यानी 2.016। आप इसको जाकर पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे 2 ही पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे 2 ही लिखा जाएगा। तो 2 ये हुआ हाइड्रोजन का और 16 आपका ऑक्सीजन का, बराबर कितना हुआ 18। तो 1000 ml जल में जल के मोलों की संख्या बराबर 1000 बटे 18, इसको मैंने सॉल्व किया तो ये देखिए 1000 बटे 18 को मैंने सॉल्व किया तो क्या किया 18 पंचे 90, यहाँ पे 100 मान लिया। अब यहाँ पे 10 बचा हुआ है, 1 0 पुनः आ गया तो इसको भी हम 100 मान लिए, 18 पंचे 90 पुनः ले गया, जब भाग नहीं गया तो मैंने 1 0 बढ़ाया, यहाँ पे दशमलव कर दिया और 18 पंचे 90 पुनः ले गया तो 55.5 आपका आ चुका है। आप अगर लगातार चलते जाएंगे तो 5 5 आता जाएगा तो उसको लास्ट में एवरेज मान लिया जाता है 6। तो
इस कारण से 55.6 कभी कभी पेपर में लिखा जाता है। आपका ये आंसर आ गया। तो बच्चों समझ में आ गया होगा। आपको मैंने नॉर्मलता, फॉर्मलता, मोलरता, शुद्ध जल की मोलरता के बारे में बताया है आपको, और फॉर्मलता के बारे में कई क्वेश्चन बताया। नॉर्मलता और मोलरता के जितने पेपर में क्वेश्चन आपके पूछा जा चुका है, मैंने सब सॉल्व करवा दिया गया है। इसके बाद जो क्वेश्चन आपको नहीं बनता होगा, आप उसको भी क्वेश्चन करिएगा, उसको भी जवाब दिया जाएगा।